नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, अगर आप केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर आप डिफेंस सेक्टर से रिटायरमेंट पेंशन भोगी हैं और आपको पेंशन लोन की आवश्यकता है, फिर चाहे वो आपको शादी के लिए आवश्यकता हो या फिर आपको घर खरीदना हो या फिर आपका कोई अन्य खर्चा हो, कोई अन्य काम हो जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है, तो आपको पेंशन लोन कैसे मिल सकता है, कितना मिल सकता है, कितने समय के लिए मिल सकता है, किस ब्याज दर पर मिल सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। यानी पेंशन लोन की पूरी जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना होगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में अच्छी तरह से आ जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको कितना पेंशन लोन मिल सकता है, यह जानने से पहले आप सभी को यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि इसकी क्या योग्यता होती है, क्या पात्रता शर्तें होती हैं, कौन कौन लोग पेंशन लोन के लिए पात्र होते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी रहे हैं तो फिर आपकी उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आपको पेंशन तभी प्राप्त होगी जब आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी होगी। तभी आप पेंशन लोन के लिए एलिजिबल होंगे, जब आपको पेंशन मिल रही होगी। वही बात आती है डिफेंस सेक्टर के लोगों के लिए, तो यहाँ पर उम्र की कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे लोग डिफेंस सेक्टर में बहुत ही कम उम्र में रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। बस यहाँ पर ये एक सीमा रखी गई है कि आप पेंशन प्राप्त कर रहे हों। तो दोस्तों, यहाँ पर हम किसी एक बैंक को लेकर चलेंगे तभी आपको बता पाएंगे। तो वैसे तो पेंशन लोन आपको लगभग देश के सभी बैंक दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करने वाला हूँ, ताकि हम आपको अच्छी तरह से समझा पाएँ कि उनकी क्या ब्याज दरें हैं, क्या डॉक्यूमेंट प्रक्रिया है और कितना लोन वो आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो 650 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से कम है तब भी आप इस पेंशन लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपको पेंशन लोन किस तरह से मिल सकता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कई सारे बैंक आपकी जितनी भी पेंशन होती है उसका 18 गुना या फिर 20 गुना या फिर 24 गुना तक आपको पेंशन लोन देते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपको 18 गुना आपकी पेंशन का लोन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि आपकी जितनी भी पेंशन है उसका 50% से ज़्यादा आपकी EMI ना बन रही हो। यानी जितनी भी पेंशन है, अगर मान लीजिए आपकी पेंशन 20,000 रुपये है तो आप मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की ही EMI दे सकते हैं अपने लोन की, उससे अधिक की EMI बैंक नहीं बनाता। तो कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है कि बैंक आपको कितना लोन दे पाएगा। तीसरी चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो लोन होता है वो अधिकतम 6 वर्षों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी उम्र 72 वर्ष से कम है तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर 14 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा 6 वर्षों के लिए। यानी यहाँ पर 78 वर्ष इस पेंशन लोन की अधिकतम सीमा है। आपकी उम्र 78 वर्ष हो जाएगी तो आपका जो लोन है वो स्वतः ही क्लोज कर दिया जाएगा। आपकी पेंशन अमाउंट से पैसा काट करके इसे बंद कर दिया जाएगा। तो अधिकतम आप इसे 6 वर्षों के लिए ले सकते हैं। अब अगर आपकी उम्र 74 वर्ष से कम है, 72 से ज़्यादा है लेकिन 74 से कम है, तो फिर वहाँ पर आपको अधिकतम 12 लाख रुपए का लोन मिल सकता है और यह आपको 4 वर्षों के लिए दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपकी उम्र 74 वर्ष से अधिक है लेकिन 76 वर्ष से कम है, तब फिर दोस्तों आप यहाँ पर 7.5 लाख रुपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आपको सिर्फ 2 वर्ष का ही समय दिया जाएगा। यानी 24 महीने में आपको इस लोन को अदा करना होगा, क्योंकि इस लोन का जो अधिकतम टाइम पीरियड है वो 78 वर्ष है। 78 वर्ष से अधिक व्यक्ति के लोन यहाँ पर नहीं चलते हैं। यानी हर हालत में 78 वर्ष तक की उम्र में आपका लोन बंद हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी पेंशन क्या है, उसी आधार पर आपको लोन सैंक्शन किया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो 50% ही EMI दे सकते हैं अपने लोन का, उससे ज़्यादा आप EMI नहीं दे सकते। दोस्तों, अगर हम इसके ब्याज दर की बात करें तो दोस्तों आज के समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें आज की डेट में तो 11.20% आपको ब्याज पड़ रहा है। तो मैक्सिमम बैंक आपको 11 से 12% के बीच में ही पेंशन लोन उपलब्ध करा देते हैं। अब दोस्तों, तीसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो PPO हो यानी पेंशन पे आर्डर, वो आपकी जो पेंशन है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रही हो, तभी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन दे पाएगा। अगर आपकी पेंशन किसी दूसरी बैंक में आ रही है तो फिर आपको पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा आपको दोस्तों एक शपथ पत्र देना होता है, जिसमें लिख करके देना होता है कि आप हमारी इस पेंशन की EMI को, पेंशन लोन की EMI को आप हमारी पेंशन से मंथली डेबिट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक आपको एक और शपथ पत्र देता है, जिसे आपको अपने जहाँ से आपको पेंशन प्राप्त हो रही वहाँ पर जमा करना होता है। वहाँ पर बताना होता है
कि जब तक हमारा ये लोन चलता रहेगा तब तक आप हमारी इस पेंशन को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और आप भी एक एफिडेविट देंगे जिसमें आप लिख करके देंगे कि जब तक हम इस लोन को बंद नहीं कर देते हैं तब तक हम इस अपने पेंशन अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। यानी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस खाते में पेंशन ले रहे हैं तो हम अपने इस खाते को चेंज नहीं करेंगे, हम पेंशन इसी खाते में लेंगे जब तक हम पेंशन लोन को बंद नहीं कर देते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको कितना पेंशन लोन मिल सकता है, क्या क्या आपको प्रक्रिया करनी होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट बहुत ही कम लगते हैं और साथ ही समय भी बहुत कम लगता है। ना ही इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और ना ही यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने होते हैं। इसमें आपको अपना पीपीओ ऑर्डर देना होता है, जो पेंशन का ऑर्डर होता है वो देना होता है, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं। साथ ही हो सकता है कि आपसे बैंक मांग ले कि 6 महीने की आप हमें पेंशन अपनी स्लिप दे दीजिए। इसके अलावा आपको एक शपथ पत्र मैंने आपको पहले बताया देना होता है। और यहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं जमा करनी होती है। गारंटर में भी आपको कोई गारंटर नहीं देना होता है। बस यहाँ पर आपको आपकी जो फैमिली की, जैसे आपकी पत्नी है, तो उनकी यहाँ पर सहमति ज़रूर करवानी होती है। अगर आप पेंशन लोन ले रहे हैं तो आपकी जो फैमिली में आपकी पत्नी है उनका आपको सहमति पत्र पर साइन कराना होता है कि हाँ आपकी सहमति से पेंशन लोन ये ले रहे हैं, उनके साइन कराना होता है। या फिर अगर आपकी पत्नी नहीं है तो उस दशा में आपके परिवार के किसी भी सदस्य का साइन वहाँ पर बैंक आपसे मांग सकता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होती है, इस तरह से आप लोग पेंशन लोन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पर आप पूरा प्रोसेस समझ लेंगे। तो हो सकता है कि जो बैंक होते हैं आपके क्षेत्र के, उन पर भी डिपेंड करता है, कुछ उनकी भी नियम शर्तें होती हैं, तो उनके आधार पर आपको आसानी से पेंशन लोन मिल जाएगा। दोस्तों इसका आवेदन आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो टोल फ्री नंबर हैं उन पर कॉल करके भी अपना पेंशन लोन का आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप लोग पेंशन SBI की ऑफिशियल साइट पर जाकर के पेंशन लोन का आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, या फिर आप ब्रांच जाकर के वहाँ पर भी इसका फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस लोन को समय से पहले बंद करते हैं चार्जेस की, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो जो भी पैसा आपका रह गया है जमा करने को, उसका 3% आपको प्री क्लोजर चार्जेस देने होते हैं। बाकी कुछ बैंकों में नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे 3% प्री अकाउंट क्लोजर चार्जेस ले लेता है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रोसेसिंग शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0 बताता है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि कोई भी हमारे यहाँ हिडन चार्जेस नहीं है। तो यानी आपको कोई भी अन्य चार्जेस या शुल्क नहीं देना होता है इसके रूप में। बस दोस्तों इन्हीं के आधार पर आपको पेंशन लोन स्वीकृत हो जाता है।